सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चीज़, शवरमा बनाएंगे। लेकिन शवरमा हम कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताते हैं। हमने बनाना है जिंगर शवरमा। वैसे तो शवरमे कई टाइप से बनाए जाते हैं और खाए भी जाते हैं, लेकिन हम ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे और वो हमने बनाने हैं जिंगर से। जिंगर्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमने जिंगर्स बनाने हैं क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेप हैं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने जिंगर्स बनाने के लिए चिकन जो है वो हमने मैरिनेट करना है। हमने ये लिया है 2 कप दही लिया है। दही को हमने ब्लेंड कर लिया है, पानी डाले बगैर, पानी बिल्कुल नहीं डालना, इसको बस हमने ब्लेंड कर लिया है। ये हमने लिया है चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट को हमने इस तरह से, ये बूचर से ही मैं ये उससे बनवा के लाई थी चिकन शॉप से, ये इस तरह से। लेकिन फिर मैंने इसको हैमर से थोड़ा सा फ्लैट ज़रूर करना है क्योंकि इसके रेशेज जो हैं वो खुल जाएं, इसलिए। इसके अलावा हमने लेना है ये सोया सॉस 2 टीस्पून, जिंजर पेस्ट हमने लेना है ये 1 टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर लिया है हमने, ये हम लेना है 2 टीस्पून, चिली पाउडर जो है रेड चिली पाउडर हमने लिया है 1 टेबल स्पून, और ये ऑरिगानो हमने लिया है 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर हमने लिया है 1.5 टीस्पून, नमक हम टेस्ट के मुताबिक लेंगे, और ये हमने लिया है लेमन 1। तो अब हम शुरू करते हैं कि हमने सबसे पहले क्या करना है। हमने दही में ये तमाम चीज़ें जो है ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और इसको अच्छा सा हमने मिक्स करना है। ये हमने सारी चीज़ें इसमें, गार्लिक जिंजर डाल दिया है इसमें, और ऑरिगानो ये भी डाल दिया है, ऐड कर दिया है। ये हमने रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया है, ये हम ब्लैक पेपर भी ऐड कर रहे हैं, और ये हमने इसमें सोया सॉस ऐड करना है, और नमक हमने 1 टीस्पून लिया है। आप टेस्ट के मुताबिक जैसा आपको लाइक करते हैं वैसा लेना है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है दही में। दही आप फ्रेश भी ले सकते हैं और पैकेट का भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना। ये सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है इक्वल। ये सारा मिक्स हो गया है अच्छा सा इसमें। अब हमने इसमें ये लेमन भी वो कर देना है। जिंगर हम कोशिश कर रहे हैं कि KFC स्टाइल से ही बनाएं ताकि हमारा शवरमा जो है बहुत टेस्टी लगे। तो हमने सोचा कि हम डिफरेंट स्टाइल से ज़रा शवरमा आज बनाते हैं। वैसे तो चिकन से बनता ही है, लेकिन हम जिंगर बनाएंगे पहले, और फिर उससे शवरमा बनाएंगे। तो अब ये हमने इस तरह से इसको, ये ज़रा बड़ा पीस है, इसको हम हाफ कर लेंगे। मैरिनेट हम इसी तरह से कर रहे हैं, बड़े पीसेस को भी। इसको फ्लैट ज़रूर करना है, आपने बट्टे से कर लें, सिलबट्टे पे कर लें, या बेलन से कर लें, या आप हैमर से कर लें। जो चीज़ अवेलेबल है आप उसको उसके मुताबिक यूज़ कर लें। ये अब आपने तकरीबन 2 and 3 आवर्स या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसको आप रखें मैरिनेट करके,
और फिर ये मैरिनेशन हो गई है। अब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में हमने जो है चिकन ब्रेस्ट के जो हमने वो बनाने हैं, जिंगर्स बनाने हैं, उसको हमने मैरिनेट करके रख दिया है। अब सेकंड स्टेप में हमने सॉसेस बनाने हैं, वाइट सॉस और हमने बनाना है मस्टर्ड सॉस। तो पहले हम वाइट सॉस बनाते हैं। वाइट सॉस बनाने के लिए हमने लेना है, ये मायोनीज लिया है हमने 4 टेबल स्पून। ये हमने कुकम्बर लेना है, पिकल ले लेना है कुकम्बर का। अगर पिकल नहीं है तो फिर हम कुकम्बर को इस तरह से बारीक काट कर स्लाइस में और विनेगर में सोक कर लेंगे और फिर इसको हमने चॉप कर लेना है बारीक। ये मैंने 2 टीस्पून लिया है। और ब्लैक पेपर हमने हाफ टी स्पून लेना है। सॉल्ट हमने 2-3 पिंच लेना है। ये ऑनियन पाउडर लेना है हाफ टी स्पून। अगर ऑनियन पाउडर जो है वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ऑनियन को बारीक थोड़ा सा पीस लें और वो हाफ टी स्पून लेने। ये गार्लिक पाउडर हमने लेना है हाफ टी स्पून। तो अब हम बनाते हैं कि ये हमने किस तरह से बनाना है वाइट सॉस। ये हमने मायोनीज में ये गार्लिक पाउडर, इसके साथ चिपक गया। आई थिंक ये गीला था। एनीवे हमने तो काम करना है। अच्छा, ये हम वाइट ब्लैक पेपर भी इसमें ऐड करते हैं। ये हम ऑनियन भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये हो गया। अब हमने नमक जो है बस थोड़ा सा ऐड करना है। ये 2-3 पिंच हमने इसमें ऐड कर दिया। ये हम कुकम्बर इसमें ऐड करेंगे। और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये हमारा बन रहा है वाइट सॉस जो कि हम कुकम्बर मायोनीज से बना रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ये रेडी हो गया हमारा। अब हम बनाएंगे मस्टर्ड सॉस। अच्छा, वाइट सॉस जो है वो हमारा हो गया है रेडी। अब हमने बनाना है मस्टर्ड सॉस। तो मस्टर्ड सॉस बनाने के लिए यकीनन हमें मस्टर्ड पेस्ट की ज़रूरत है और वो हमने लेना है। इसका फ्लेवर सिर्फ हमने देना है, बहुत अच्छा लगता है ये। और वो हमने 1.5 टीस्पून लेना है। और ये चिली सॉस हमने लेना है 2 टीस्पून। चिली सॉस ये है टीस्पून। और ये लेना है हमने केचप 1.5 टीस्पून या 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। और नमक भी वो उसी तरह से हमने टेस्ट के मुताबिक 2-3 पिंच लेना है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और चिली सॉस एंड केचप और मस्टर्ड पेस्ट जो है वो हमने 1 टीस्पून बस इसमें ऐड करना है। बस इतना ही काफ़ी है। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हम चिली सॉस और इसमें ऐड करते हैं।
थोड़ा सा इसमें मैं ये मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून। दिस इज डन। ओके, ये भी हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी। ये दोनों सॉसेस हमारे जो हैं वो हो गए हैं रेडी। अब हम आएंगे अपने थर्ड स्टेप की तरफ। अच्छा जी, हमारे 2 स्टेप हो गए हैं। एक तो हमने मैरिनेशन भी कर ली है और फिर सॉसेस भी तैयार कर लिए हैं। अब हमने इसकी जिंगर्स की कोटिंग तैयार करनी है। तो उसके लिए हमने लेना है ये ऑल पर्पस फ्लावर, हमने लेना है 2 कप, और हमने राइस फ्लावर लेना है 4 टेबल स्पून, और ये कॉर्नफ्लोर हमने लेना है 3 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर हमने लेना है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर हमने लेना है 1 टीस्पून, और सॉल्ट भी हमने टेस्ट के मुताबिक लेना है या 1 टीस्पून ले लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें ये सारी जो है ना ये सब चीज़ें मिक्स करनी है। ये चावल का आटा मीन्स के राइस फ्लोर अच्छी तरह से मिक्स हो गया, और ये अब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तीनों चीज़ें ये बिल्कुल एक जान हो जाए। ये हो गया। ये इसमें हमने अब रेड चिली पाउडर, ये सॉल्ट और ये ब्लैक पेपर भी इसमें हमने ऐड कर देना है, और फिर हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छा, ये इसका हमने तैयार कर ली कोटिंग के लिए। अब हमने क्या करना है कि हमने एग वॉश भी तैयार करना है अच्छा सा। अच्छा, ये मिक्स कर लिया हमने इसको बहुत अच्छा सा। अब ये हो गया है बिल्कुल रेडी। अब हम क्या करते हैं कि हमने एग वॉश के लिए हमने, अगर आपके पास कप जो है वो बड़ा है तो 1 कप मिल्क, खैर ये बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने 2 एग्स लिए हैं, इसको हमने अच्छा सा पहले बीट कर लेना है। विस्क से कर लें या आप फॉर्क से कर लें। अब हमने इसमें ये मिल्क भी ऐड कर देना है। ये हमारी दोनों चीज़ें जो हैं ये हो गई हैं रेडी, ये कोटिंग और ये एग वॉश। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो बताऊंगी। अच्छा, ये चिकन जो है वो मैरिनेट हो गया है, तकरीबन 2-3 घंटे के लिए हमने इसको रख दिया था, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। ये हमने कोटिंग भी तैयार की थी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रेसिपी ये बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए और आप उसको उसी तरह से फॉलो करें। लेकिन आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, स्टार्ट से लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखनी है आप लोगों ने, और सबके साथ फिर शेयर भी कीजिएगा, और लाइक तो ज़रूर किया कीजिए भाई, कंजूसी ना किया करें लाइक करने में। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने ये एक पीस उठाया है, इस तरह से एक पीस लिया, और हमने इसको ये एग वॉश में डिप किया। ओके, एग वॉश में डिप करके हमने इसको
कोट करना है। ये जो हमने बना कर रखा है, ये फर्स्ट जो है ना वो आपने बस बिल्कुल हल्का सा इसको कोट करना है। ओके, फिर बस हम सेकंड जो करेंगे, फिर इसमें एग वॉश में आपने इसको डिप करना है और फिर इसको जो ये है आपने इस तरह से, ताकि बिल्कुल ये जो ज़्यादा है ये निकल जाए इसका, और फिर इसको जो है आपने बहुत अच्छा सा कोट करना है। थोड़ा सा हम इसको पीछे कर देते हैं और इसको आगे कर लेते हैं ताकि ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। और इस तरह से इसको हमने सारा इसके ऊपर ये कोट करना है। सेकंड जो इसका स्टेप है, इसमें ज़्यादा अच्छी तरह से हमने इसको कोट करना है। ये देखें, हाथों से दबा दबा कर। जी हाँ, ये हम बना रहे हैं जी जिंगर शवरमा, और जिंगर हम बना रहे हैं बिल्कुल KFC स्टाइल से। तो ये हो गया है हमारा एक तैयार। बिल्कुल इसी तरह से मैं ये सारे तैयार करूँगी। और फिर ऑयल जो है हमने फ्राई करने के लिए इसको रख दिया है। अब इसी तरह से ये सारे मैंने तैयार करने हैं। अच्छा, ये देखिए 2 हमारे हो गए हैं। और अब मैं तीसरा फिर आपके सामने करती हूँ। ये पहले ना हमने मैदे से थोड़ा सा कोट करना है इसको, हल्का सा बस। ये स्टेप आपने इस तरह से करना है। दोबारा मैंने ये इसी तरह से किया है, इस तरह से। पहले मैदे की कोटिंग करनी है, फिर एग में, और फिर मैदे की जब आप दोबारा करेंगे तो फिर इसको अच्छी तरह से कोट करेंगे हर साइड से। इसको अच्छी तरह दबा दबा के करनी है। और फिर इसको आपने ऐसे झाड़ देना है सारा, जो इस तरह से। ये देखें, बिल्कुल वही आपका जो है टेक्सचर इस तरह से बन जाएगा, बिल्कुल जैसे कि KFC का होता है। ये देखिए, ये देखें, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये तीसरा हो गया। अब हम और जो 2-3 रह गए हैं वो भी बना लेते हैं। अच्छा, ऑयल हमने फ्राई करने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। बहुत अच्छा सा ये गर्म हो गया है, लेकिन धुएं नहीं निकलनी चाहिए इसमें से। तो अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको ऐड करेंगे। फ्लेम भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। मैं साथ एक छोटा वाला डालती हूँ। थोड़ा सा बल्कि फ्लेम में और ज़्यादा कम कर रही हूँ ताकि ये अच्छा सा अंदर तक इसका जो है वो बिल्कुल सही से हो जाए। थोड़ा सा मैं इसको चेक करती हूँ। ज़्यादा नहीं हमने इसको देखना, एक दफ़ा देख लिया बस। इसको पलट देंगे हम और फिर इसको होने देंगे आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे आँच पर। अच्छा, ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। और ये बस मैंने इसको 1-2 मरतबा पलटा है, इसके अलावा ये इसी तरह से खुद ही हो गए हैं। बहुत मज़े का ये बन गया, हमारा जिंगर रेडी हो गया। और अब हम इसको निकालते हैं और अपने दूसरे, ये 4 to 5 हार्डली मिनट्स में ये धीमी धीमी आंच पर तैयार हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं।
और अपने दूसरे जिंगर्स जो हैं वो भी तैयार करते हैं। अच्छा ये देखिए जिंगर्स हमारे हो गए हैं बिल्कुल रेडी और बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही टेस्टी भी, और बिल्कुल लुक इनकी ऐसे ही है जैसे KFC के होते हैं। अब हमने बनाना है चूँकि जिंगर शवरमा, तो हमें चाहिए पिटा ब्रेड। पिटा ब्रेड आप किसी भी अच्छे ब्रांड की लें और एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक किया करें हर चीज़ की वैसे तो, और एक्सपायरी डेट देखकर आपने ये लेनी है पिटा ब्रेड। अपने इसको किस तरह असेंबल करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। और हमें चाहिए सलाद पत्ते फ्रेश बिल्कुल, ये भी वॉश करके अच्छी तरह से हमने रख लिए। अच्छा तवा हमने हल्की आंच पर बिल्कुल रखना है, और ये जो पिटा ब्रेड है इसको हमने हल्का हल्का सा दबा कर इस तरह से बस हल्का सा गरम करना है, बहुत ज़्यादा इसको क्रिस्पी नहीं करना और ना ज़्यादा हमने इसमें ऑयल भी नहीं लगाना। बस एक साइड से हो जाएगी, फिर हम दूसरी साइड से भी कर लेंगे इसी तरह से दोनों साइडों से करके। अच्छा ये देखिए पिटा ब्रेड हमने दोनों साइड से अच्छे से ये सेंक लिए। अब हमने बटर पेपर लेना है, इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा इस तरह कोना इसका फोल्ड करना है, बस इसको इस तरह रखना है। अब हमने इस पे हाफ पे लगाना है ये वाइट सॉस, अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। और हाफ पे हमने ये लगाना है मस्टर्ड सॉस। ये 2 in 1 रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, इससे आप जिंगर भी बना सकते हैं, आप इससे जिंगर बर्गर भी बना सकते हैं, आप इससे जिंगर शवरमा भी बना सकते हैं। माशाल्लाह से आपको ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो इसमें मिल जाएंगी। ये अब हमने इसमें रखना है सलाद पत्ता, और ये जिंगर हमने हाफ 2-2 पीस कर लिए हैं इसके जिंगर्स के, ये इस तरह से रखकर, और अब हमने इसको इस तरह से इसके बटर पेपर के साथ ही हमने इसको फोल्ड करते जाना है बिल्कुल इस तरह से। नीचे से हमने इसको इस तरह कर देना है, क्योंकि मुझे दोनों साइडों से मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये ऐसे करना है कि ये नज़र आए। ये देखें ये हमारा हो गया है जिंगर शवरमा बिल्कुल रेडी। ऊपर से हमने इस पर थोड़ा सा ये सॉस लगा देना है, वाइट सॉस। थोड़ा सा आप जिंगर को और ऊपर, दूसरा मैं बनाऊंगी तो थोड़ा सा और ऊपर हम करेंगे, थोड़ा सा सॉस इस पर भी लगा देना। ये देखें ये बहुत अच्छा सा हमारा जो है वो रेडी हो गया है। अच्छा ये देखिए जिंगर शवरमा जो है वो हो गया है बिल्कुल रेडी। और ये ज़रा फोल्डिंग करने में एक्सपर्ट जो होते हैं वो तो बहुत जल्दी से शवरमे को कर लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हम लोग घर पे बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो हमें लगता है, लेकिन हम कोशिश पूरी करते हैं और हमने की है और बहुत अच्छा सा इसको हमने उसी तरीके से करने की कोशिश की है। तो जिंगर शवरमा आप घर पर बनाइएगा, ये 2 in 1 रेसिपी हो गई है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए लेकर आएँ अच्छी मज़े की रेसिपीज़। तो ये भी आप बनाने वाले हैं और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताया करें कि कैसी लगती है मेरी रेसिपी बनाई हुई, और आप भी ज़रूर फॉलो करके मुझे उसका फ़ीडबैक दिया करें। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।